रघुवंश का इतिहास काफी पुराना है और उससे भी पुराना है रघुकुल और रावण के बीच की दुश्मनी। आनंद रामायण में वर्णित एक कथा के मुताबिक एक समय की बात है जब रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने और उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए ताकि वह पूर्ण सृष्टि पर राज कर सके। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करता है। रावण के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हे दशानन, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। इस संपूर्ण धारा पर अमर तो कोई भी नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा एवं तुम्हारी मृत्यु अवधपति दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री हरि के अवतार राम के हाथों सुनिश्चित है। अब यहां इस बात से किनारा नहीं किया जा सकता है कि रावण परम ज्ञानी था। रावण के ज्ञान की प्रशंसा भगवान शिव स्वयं किया करते थे। ब्रह्मा जी के इस वचन के बाद रावण ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह ही न हो सके। अगर ऐसा होगा तो न राम का जन्म होगा और न ही रावण की मृत्यु होगी। यही सोचकर रावण माता कौशल्या का हरण करता है और एक बक्से में उन्हें बंद करके किसी द्वीप पर छुपा देता है। बावजूद इसके राजा दशरथ माता कौशल्या को खोज निकालते हैं और अंततः दोनों का विवाह संपन्न होता है और फिर भगवान राम का जन्म होता है और जैसा कि तय था भगवान राम रावण का वध करते हैं। दोस्तों, यह तो थी राजा दशरथ से रावण के दुश्मनी की कथा, लेकिन इससे इतर एक ऐसी कथा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। राजा दशरथ के इस कर्म को कई लोग, कई ज्ञानी महापाप भी मानते हैं। इस कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वहीं उनके संतानों की बात करें तो उनके 4 पुत्रों का जिक्र हर जगह सुनने को मिलता है, जिनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था शांता। लेकिन राजा दशरथ ने शांता के साथ क्या किया? आखिर क्यों शांता का जिक्र कभी भी दशरथ के महल में नहीं हुआ? रामायण के बाल कांड में शांता का जिक्र तो होता है, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी विस्तार पूर्वक नहीं दी गई है। विष्णु पुराण में शांता का जिक्र राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री के रूप में किया गया है। यहाँ एक कथा का जिक्र है जिसके मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अयोध्या पहुंचती हैं। वर्षणी अंग देश के राजा रोमपाद की पत्नी थी। वर्षणी को विवाह के लंबे समय के बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। देवी शांता को देखकर रानी वर्षणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद करके वो दुखी हो गई। रानी वर्षणी के चेहरे पर दुख के भाव को देखकर राजा दशरथ ने उनसे मायूसी की वजह पूछी। रानी वर्षणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती तो आज मैं भी काफी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराज की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक अन्य कथा के मुताबिक राजा दशरथ और रोमपाद के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार दोनों में से जिसे भी पहला संतान होता है वह दूसरे को अपना संतान भेंट के स्वरूप में दे देगा। और इसी तरह सबसे पहला संतान राजा दशरथ के घर में एक पुत्री के रूप में होती है
और वह रोमपाद को अपनी पुत्री भेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, राजा दशरथ अपनी पुत्री को अशुभ भी मानते थे। यही कारण रहा कि भेंट के स्वरूप में देने के बाद वह कभी भी शांता की खोज खबर लेने नहीं आते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब राजा दशरथ को ससम्मान अपनी पुत्री को अपने राज्य में आमंत्रित करना पड़ा। यह वो वक्त था जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हो रहा था। तब उन्हें किसी संत ने यह परामर्श दिया कि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए। राजा दशरथ ने इस बारे में जब राजा रोमपाद से पूछा तो उन्होंने इस विषय में कहा कि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ उनके दामाद श्रृंगी ऋषि से करवानी चाहिए। फिर क्या था, राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि इस बात पर अड़ जाते हैं कि वह राजा दशरथ के राज्य में तभी जाएंगे जब उनके साथ उनकी पत्नी को आने दिया जाएगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि की पत्नी कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ की पुत्री शांता ही थी। अंततः राजा दशरथ को इस बात के लिए मानना होता है और पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद दशरथ की सभी पत्नियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन शांता का कोई भी भाई पूरे जीवन काल उससे मिलने को नहीं जाता। यहाँ हम शांता के भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बात कर रहे हैं। ऐसे में वेद और उपन्यास के जानकार कहते हैं कि शांता के श्राप के कारण भी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा था और राम को वनवास झेलना पड़ा था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अब हम लेते हैं आपसे विदा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को